मूसलाधार बारिश हो रही थी और रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपने मायके वापस आई थी, जहां उसके बचपन की यादें बसी हुई थीं। उसके ससुराल वालों ने उसकी बहन की शादी की सालगिरह मनाने के लिए एक पारिवारिक समारोह रखा था। रिया अब शादीशुदा थी, लेकिन यहाँ आकर उसे बीते पलों की यादें फिर से ताजा हो गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह उसे फिर से देखेगी। विक्रम, उसके देवर को। आखिरी बार जब वे मिले थे तब सब कुछ अलग था। रिया की नई नई शादी हुई थी और हर चीज एक नई शुरुआत की तरह थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन एक अजीब सा जुड़ाव उसे विक्रम की ओर खींच लेगा। भले ही ये गलत हो, भले ही ये उसकी सारी मान्यताओं के खिलाफ हो, पर वो वही खड़ा था, रसोई में चाय बनाते हुए, और बाहर बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थी। रिया, उसकी आवाज ने उसे सोचों से बाहर खींच लिया। उसने मुड़कर देखा और उनकी नजरें मिली। उस नजर में एक अनकहा तनाव था। तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा, जैसे वो दोनों उस भावना से बचने की कोशिश कर रहे हों जो उनके बीच खिंची थी। रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बस थोड़ा सा भावुक हो रही हूँ। भावुक? उसने सवाल दोहराया। उसकी आवाज में हल्की चिंता थी। ये बारिश की वजह से या किसी और वजह से? वो हंसी, तनाव को तोड़ने की कोशिश करते हुए। ये तो बस बारिश है विक्रम, हर चीज के पीछे कोई मतलब नहीं होता, उसने कहा। हालांकि वे दोनों जानते थे कि ये सच नहीं था। हर नजर, हर शब्द में कुछ अनकहा छुपा था। विक्रम ने उसे चाय पकड़ाई। उनकी उंगलियां हल्के से टकराई। रिया ने एक हल्का झटका महसूस किया, जैसे कोई चिंगारी उसकी उम्मीद से कहीं अधिक गहरी थी। उसने नजरें हटा ली, लेकिन उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर रह गई। तुम्हें याद है जब हम आखिरी बार साथ में चाय पी रहे थे? विक्रम ने मुस्कुराते हुए पूछा। रिया का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। पुरानी यादें उसके दिमाग में ताजा हो गईं। उस दिन की याद आज भी उसकी यादों में बसी थी। उस वक्त उसका पति अमन काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और विक्रम उसे देखने आया था। सब कुछ बहुत मासूम था, पर उस आराम में एक अलग ही अपनापन था। हाँ, मुझे याद है, उसने धीरे से जवाब दिया। हम बस बातें कर रहे थे, बस बातें कर रहे थे, उसने दोहराया। उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। रिया, ऐसा क्यों लगता है कि उससे भी कुछ ज्यादा था? रिया ने एक गहरी सांस ली, चाय का कप कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसे स्थिरता दे रहा हो। विक्रम, प्लीज, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने किया, उसने उसे रोकते हुए कहा। उसकी आवाज में सच्ची भावनाओं का समंदर था। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते रिया। हमारे बीच जो कुछ भी है वो सच है। उसने नजरें उठाई और एक पल के लिए वह खुद को कमजोर महसूस करने लगी। अमन का क्या? उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। वो हम पर भरोसा करता है, वो मुझ पर भरोसा करता है। मुझे पता है, विक्रम ने कहा। उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था, और यही सब कुछ इतना जटिल बना देता है। मैं कभी भी इस तरह महसूस नहीं करना चाहता था, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हारी ओर खिंचा चला आता हूँ रिया, और मुझे लगता है शायद तुम भी ऐसा ही महसूस करती हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी चुप्पी ही उसका जवाब था। वह एक कदम करीब आया। उनके बीच की हवा भारी हो गई थी। वे बस कुछ ही इंच दूर खड़े थे। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं, और बाहर का संसार जैसे उनके लिए एक पल के लिए थम सा गया। मुझे जाने के लिए कहो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। कह दो कि मैं चला जाऊं और मैं चला जाऊंगा। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसे पता था कि यह खतरनाक है, कि अगर किसी ने देख लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस पल में वह सिर्फ उसे महसूस कर पा रही थी। मैं नहीं कह सकती, उसने धीरे से कहा, जैसे उसकी आवाज उसके अंदर से टूटकर निकल रही हो। मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। उसने दूरी को पाट दिया। उसका हाथ धीरे से उसके चेहरे को छूने के लिए उठा। जैसे ही उसकी उंगलियां उसके गाल को छुईं, उसने अपने भीतर एक गर्माहट महसूस की। एक ऐसी गर्माहट जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं की थी। उसका अंगूठा उसके गाल पर हल्की सी चुम्मी जैसा महसूस हुआ, और उसने उसकी इस छुअन में खुद को खो जाने दिया। रिया, उसने बमुश्किल आवाज में कहा। उसकी आवाज में भावनाएं भरी हुई थीं। मुझे नहीं पता कि ये सब कहाँ ले जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। रिया जल्दी से पीछे हट गई, जैसे कोई मंत्र टूटा हो। उसका दिल धड़कने लगा, और उसने तेजी से अपना ध्यान चाय पर लगा लिया। विक्रम भी पीछे हट गया। उसके चेहरे पर एक सावधान सा भाव था।
अमन अंदर आया, खुश और अनजान। अरे यहाँ क्या चल रहा है? मेरे बिना चाय पार्टी? रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, उसका दिल दर्द से भारी हो रहा था। कुछ नहीं, बस कुछ बातें कर रहे थे, उसने कहा। उसकी आवाज संयमित थी। विक्रम ने नजरें नीचे कर ली। अमन से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, बस कुछ पुरानी बातें, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में वो गर्माहट नहीं थी। अमन हंसा, उन दोनों के बीच के तनाव को महसूस किए बिना। अरे मुझे बाहर क्यों रखा है? मुझे भी सब सुनना है। शाम को सबने मिलकर हंसी मजाक किया। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन रिया का दिल भरा हुआ था। उसने बीच बीच में विक्रम की ओर देखा और हर बार उसने विक्रम की आंखों में वही अनकही सच्चाई देखी। उनकी हर नजर जैसे एक इकरार थी, एक अनकहा सच जो सिर्फ उनके बीच था। उस रात जब सब सोने चले गए, रिया सो नहीं पाई। उसने बार बार उनके बीच हुई बातें दोहराई, उसकी छुअन, उसके चेहरे का वो भाव। उसे पता था कि यह खतरनाक है, कि एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर सकता है, लेकिन फिर भी वह उसे चाहने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। जैसे ही वह सोने के करीब आई, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़कने लगा और उसने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। सामने विक्रम खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। रिया, उसने धीरे से कहा। पीछे मुड़कर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं दिखावा नहीं कर सकता कि सब कुछ ठीक है। रिया ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अंदर खींचते हुए। विक्रम, तुम पागल हो गए हो क्या? उसने डर और उत्साह के मिश्रण में कहा। अगर अमन को पता चला तो? मुझे पता है, उसने उसकी बात काटते हुए कहा। उसकी आवाज में एक दर्द था। पर मुझे तुम्हें देखना था, सिर्फ एक आखिरी बार, जाने से पहले। उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। जाने से पहले? हाँ रिया, मैं यहाँ नहीं रह सकता इन भावनाओं के साथ। ये मुझे अंदर से तोड़ रहा है। मैं तुम्हें बार बार देख नहीं सकता, तुम्हें चाहते हुए, ये जानते हुए कि मैं तुम्हें पा नहीं सकता। उसकी आवाज टूटी हुई थी और रिया ने उसके चेहरे पर दुख की परछाई देखी। ये अलविदा है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की। क्यों क्यों सब कुछ ऐसा होना था? क्यों हम? क्योंकि ये गलत है रिया।